पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही बहुत वक्त लग गया मुझे कि मेरी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट 42। तो जनरली 42 ईयर्स में आप नहीं सोचते कि किसी को कैंसर हो सकता है। तो इट वाज अ बिग शॉक और बहुत मुश्किल हुई मुझे ये मानने में कि हाँ मुझे कैंसर है। तो एज अ डॉक्टर मुझे समझता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में आता था कि क्या किया जाएगा, तो मैं उस चीज़ को बेहतर टॉलरेट कर पाई या बेहतर तरीके से उसको करवा पाई। बट हाँ, एक औरत होने के नाते या एक आम इंसान होने के नाते डर तो मुझे भी लगता था। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बेहद खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने कैंसर से जंग जीती अपने विल पावर के दम पर, डॉक्टर श्वेता जायसवाल। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर श्वेता। पेशे से आप डॉक्टर हैं और कैंसर से आपने जंग जीती। हमें अक्सर लगता है कि कैंसर तो आम इंसानों को होता है, डॉक्टर तो वैसे ही भगवान होते हैं आम इंसानों के लिए। तो बड़ा सरप्राइजिंगली लगता है जब मुझे भी पता चला कि आपकी स्टोरी मुझे पता चली। तो मैं ज़रूर चाहती थी कि आपसे ज़रूर बात करूं इस विषय पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सेहतनामा को देख रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा इंस्पायरिंग होगा सब कुछ। 2018 में आपको पता चला कि आपको कैंसर है। पहला रिएक्शन, आप क्या थॉट उस वक्त मन में आया? पहली बात तो थैंक यू, आप मेरे से मिल रहे हैं एंड वी आर हैविंग दिस टॉक, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बहुत जानने की ज़रूरत है बीमारियों के बारे में। सो 2018 सितंबर अगस्त एंड में पता चला मुझे कि मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर है। एंड आई वाज अ डॉक्टर। मैं उस समय एक हॉस्पिटल में सीसीयू में काम करती थी एंड सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हो सकता है। तो पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही बहुत वक्त लग गया मुझे कि मतलब मेरी लाइफस्टाइल अच्छी थी, आई हैड अ हेल्दी लाइफ। मतलब मैं सिर्फ घर का बना खाना खाती थी, मैंने बाहर कुछ खाया पिया नहीं, आई डिडंट डू एनीथिंग। मेरी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट 42। तो जनरली 42 ईयर्स में आप नहीं सोचते कि किसी को कैंसर हो सकता है। तो इट वाज अ बिग शॉक और बहुत मुश्किल हुई मुझे ये मानने में कि हाँ मुझे कैंसर है और अब मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज तक थी। दूसरी बात ये कि उस टाइम पे जैसी आम तौर पर सारी औरतों को लगता है कि हमारा बेटा, हमारे हस्बैंड, फैमिली। तो मेरा बेटा उस समय 9 साल का था। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि मैं अपने 9 साल के बच्चे को क्या समझाऊं कि उसकी माँ को कैंसर है, उसकी माँ की लाइफ अब पता नहीं कितनी है। एंड इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। कैंसर का नाम सुनते ही ना इंसान, कोई भी इंसान डर जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो क्या एक डॉक्टर के लिए, एज अ वुमेन और एज अ डॉक्टर, क्या आसान था या मुश्किल था? इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एज अ डॉक्टर मेरे लिए फिर भी आसान था, क्योंकि जो कुछ भी मेरी बीमारी के बारे में बोला जाता था या डिस्कस किया जाता था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। मैं अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठ के भी बात कर पाती थी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और उसके साथ ये किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो एज अ डॉक्टर मुझे समझता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में आता था कि क्या किया जाएगा, तो मैं उस चीज़ को बेहतर टॉलरेट कर पाई या बेहतर तरीके से उसको करवा पाई। बट हाँ, एक औरत होने के नाते या एक आम इंसान होने के नाते डर तो मुझे भी लगता था कि अब क्या होगा, मतलब कैसे करेंगे फैमिली के बारे में। और मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली उनको बड़ा धक्का लगा था। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे की मौत उनसे पहले हो। तो उनका तो बस यही रहता था कि हम इस चीज़ को कैसे टॉलरेट करेंगे कि तुम्हें कुछ हो गया। तो हाँ, एक औरत होने के नाते इट वाज डिफिकल्ट। कुछ सिम्टम्स नजर आए थे, फिर आपने चेकअप कराया, क्या ऐसा हुआ था? हाँ, मतलब अर्ली स्टेज थी? हाँ, अर्ली स्टेज थी थैंकफुली। बट स्टिल हाँ, सिम्टम्स तो मुझे लगता है, अब अगर सोचूं तो लगता है कि पहले थे, जिन्हें मैंने नज़रअंदाज किया। एक डॉक्टर थे आप, तब भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डॉक्टर और एक औरत होने के नाते हम अपनी सेहत को एक पीछे की तरफ, एक बैक बर्नर पे रख देते हैं। मेरे लिए हमेशा मेरे पेशेंट्स की सेहत, उनकी दिक्कत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
थी। दूसरे टाइम, बाकी टाइम मुझे, मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा बेटा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हाँ, हो सकता है कि मेरे सिम्टम्स मैंने पहले अगर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया होता तो शायद मैं और पहले पकड़ सकती थी अपनी बीमारी। बट हाँ, मैंने भी बाकी सारी औरतों की तरह निगलेक्ट किया, जो कि नहीं करना चाहिए। जो अब कि क्या नहीं लगता करना है? अब तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि अपनी सेहत बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तो ही मैं किसी का ध्यान रख सकती हूँ। अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं एक डॉक्टर बन के किसी और पेशेंट का ध्यान रख सकती हूँ। अगर मैं ही बीमार हूँ, मैं खुद ही एक पेशेंट हूँ, तो मैं किसी और पेशेंट का कैसे इलाज करूँगी? पता लगा, उसके बाद टेस्ट ज़ाहिर तौर पर शुरू हुए होंगे, वो जर्नी कैसी रही सर्जरी तक, और उसके बाद कीमोथेरेपी, वो सब बताइए। पता लगा टेस्ट के बाद ये डिसाइड हुआ कि सर्जरी होगी। सर्जरी, मैं एक एनेस्थेटिस्ट भी हूँ, एक इंटेंसिविस्ट भी हूँ, तो सर्जरी होते देखना, करवाते देखना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। पर खुद बट बिलीव मी, जब खुद पे होता है ना तो बहुत डिफरेंट होता है। किसी पेशेंट पे होते देखना वर्सेस खुद पे होने में बहुत फ़र्क है। और सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद आई वॉज इन बेड फॉर हफ्ते भर। तो मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई। मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब ऐसा भी कैसा किसी के साथ हो सकता है कि वो सर्जरी के बाद एक हफ्ते बिस्तर से ना उठे। तो ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके उससे निकले। फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। तो कीमोथेरेपी, जैसा कि लोगों ने कहा भी था और मुझे जितना पता था कि हाँ तकलीफ़दायक तो होती है, बट अगेन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है। तो काफ़ी मुश्किल वक्त रहा कीमोथेरेपी का। मेरी कीमोथेरेपी चली भी काफ़ी लंबी, 1 साल तक चली मेरी कीमोथेरेपी। तो बट हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो किसी किसी दिन तो ऑनेस्टली ऐसा लगता था कि ना बस अब और नहीं करा सकते। मतलब इतना ज़्यादा Painful तकलीफ होता था। है, पेनफुल था, साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा लगता था कि नहीं बस अब बस करते हैं। बट जब ये होता है कि खुद को लगता है कि हम नहीं कर सकते, तब मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, दे स्टूड बिहाइंड मी कि नहीं, हमें करवाना है। सो अगर आप ये कहते हो कि मैंने कैंसर की जंग जीती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जीती है। मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे दोस्तों ने जीती है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आपके सामने नहीं तो होती। सबसे ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सपोर्ट Support, ज़रूर मिलना चाहिए बिल्कुल, फैमिली का, क्योंकि जिस इंसान को पता चलता है कि उसे वो तो शायद वैसे ही टूट जाता है, टूट जाता है। तो उसे सहारा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसके आसपास लोग हैं वो मददगार बने। तो कीमोथेरेपी जब हुई वो पेनफुल थी, बाल कहते हैं झड़ जाते हैं, तो उस दौर को कैसे झेला? उस कीमोथेरेपी के लिए ना मैं अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को क्रेडिट देती हूँ। डॉक्टर अरुणजीत हैं जो मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट थी। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि डॉक्टर श्वेता, कीमोथेरेपी के समय ना आप गूगल नहीं करोगे। जो आजकल हम सबकी आदत है, कोई भी बीमारी हुई गूगल कर लो, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है गूगल कर लो। उन्होंने कहा आप गूगल नहीं करोगे, आप कुछ नहीं पढ़ोगे कि कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो होंगे हम फेस कर लेंगे, बट आप गूगल नहीं करोगे। एंड बिलीव मी, ये छोटी सी एडवाइस बहुत काम की। अगर आप उसको गूगल कर करके अपने आप को और दहशत में ना डालो, तो आप फिर भी कीमोथेरेपी हैंडल कर सकते हो। बट हम जो अपने आप को जो मैं कहूँगी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हैं ना, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा बाल, तो सारी औरतों की तरह मुझे भी अपने बालों से बड़ा प्यार था। तो जब बाल झड़ जाते हैं एंड ऑब्वियसली यू हैव टू गो बॉल्ड, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट वाज द मोस्ट लिबरेटिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जिस दिन मैंने अपने बाल पूरे शेव करा लिए, उस दिन मुझे लगा कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट बालों से ज़रूरत नहीं थी। मतलब दैट क्यों? मेरे बाल किसने नहीं सेट किया किसने है? किया है? और मेरे बाल नहीं डिफाइन करते कि मैं क्या हूँ। हाँ, किसने सेट किया? किसने ये? सेट किया? कि लंबे बाल सुंदर होंगे, हाँ, या इतने बाल बाल जरूरी अगर है नहीं है तो बुरे होंगे या तो बुरे अच्छे होंगे? या हम डिसाइड तो करेंगे हम ना। जो है ना, फीमेल्स अपनी ब्यूटी का डेफिनेशन दूसरों पे दूसरों क्यों छोड़ते हैं? एग्जैक्टली। तो हमारे बालों से ये नहीं डिफाइन होता कि हम हैं तो सब कुछ है। तो दैट वाज वेरी लिबरेटिंग एक्चुअली। ये तो हुआ फिजिकल, जितना आपने दर्द झेला या जो साइड इफेक्ट्स झेले। इमोशनली क्या चल रहा था मन में, जहन में क्या चल रहा था जब बेटे को देखती थी? इमोशनली हाँ, बेटे को देख के बड़ा बुरा लगता था कि मतलब इसका क्या होगा, मेरा एक ही बेटा है। सो आई वाज लाइक कि अब क्या, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो व्हाट आफ्टर दिस। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ की डेथ भी कैंसर से हुई थी। एंड दैट वाज नॉट रीसेंट, ठीक है कुछ वक्त गुजर चुका था, बट मेरे हस्बैंड के लिए एक बार अपने फादर को लूज़ करना
और फिर अपनी वाइफ के साथ वही मतलब देखना, तो कहीं ना कहीं ही वॉज ऑल्सो वेरी ब्रोकन, बट एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड को मेरे लिए ब्रेव बनना पड़ता था, बिकॉज ही कुड नॉट से इन फ्रंट ऑफ मी कि ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. सो या इमोशनली तो बहुत अपहीवल वाला टाइम था. माई फैमिली, माई पेरेंट्स पर्टिकुलरली एंड माई एल्डर ब्रदर, दे स्टूड विथ मी. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं वीक पढ़ रही हूँ तो दे सपोर्टेड मी. देन हम सब घर में भगवत गीता बहुत पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती थी. तो मैंने अपनी बीमारी में, कीमोथेरेपी में जब कुछ नहीं कर पाती थी, तो मैंने बार बार भगवत गीता पढ़ी. एंड बिलीव मी, उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली, बहुत स्ट्रेंथ मिली. और इमोशनली मुझे समझ में आया कि जो कुछ भी है वो तो भगवान की माया है. हम उस चीज़ पे इतना सोच सोच के क्यों परेशान होते हैं? जो होना है वो होगा. कभी लगता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, तो उस वक्त क्या जहन में चलता था? उससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम आज जीना छोड़ देते हैं. तो कल क्या होगा ये सोच सोच कर मैं आज अपना आज क्यों ख़राब करूँ? तो उससे मैंने ये किया कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. मैंने ज़िंदगी एक दिन की एट अ टाइम ही जीना शुरू कर दिया, और तब से लेके आज तक मैं ज़िंदगी एक ही दिन जीती हूँ. आज आज मैं खुश हूँ, कल की मैं नहीं सोचूंगी. बेटे को लेके कभी ख्याल आता था कि पता नहीं क्या होगा, कौन इसको देखेगा, ऐसा लगता था. बेटे के लिए तो बड़ी टेंशन लगती थी. उस वक्त जब कमज़ोर पड़ती थी, तो एक तो कहा आपने भगवत गीता पढ़ती थी, कैसे खुद को मजबूत बनाए रखा? खुद को मजबूत ये सोच के बनाए रखा कि अभी अगर मैं वीक पड़ जाऊंगी तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है. आज अगर मैंने हिम्मत हार ली तो मेरा आज भी गया और मेरा कल भी गया. आज अगर मैं स्ट्रांग होती हूँ तो हो सकता है मेरा कल भी बेहतर हो, आज तो बेहतर हो ही जाएगा. तो या मैंने खुद को, आई ऑलवेज हैड अ स्ट्रांग विल पावर, एंड कहीं ना कहीं मेरा विल पावर मुझे आज तक यहाँ ले आया है. आपकी आंखें बाहर आती हैं? हाँ, मेरी आंखें बाहर आती हैं. वो सब कुछ याद करते हुए? हाँ, याद करते हुए तकलीफ तो होती है, बट नेचुरली. वो फिजिकल तकलीफ आपको अभी भी तकलीफ देती है, या इमोशनल उस वक्त जो आपने झेला वो आपको अभी भी याद आता है? तो आप फिजिकल तकलीफ तो देखिए आप भूल जाते हैं, वो तो एक वक्त था, हो गई, आपने झेल ली. बट हाँ, जो इमोशनल तकलीफ होती है ना, मैं ये कहती हूँ कि कैंसर एक इंसान को सिर्फ शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं बनाता है, वो उसको मानसिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर बना देता है. तो अगर हम मानसिक रूप से इस कैंसर को हरा सकें तो हम शारीरिक रूप से भी हरा पाएंगे. वो कैसे, ये भी बताइए. ये इसके लिए हमें, जिसे मैं कहती हूँ ना, आध्यात्म की तरफ जाने की ज़्यादा ज़रूरत है. दूसरी बात, मेडिटेशन. मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया, मेरा विल पावर, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. तो मेडिटेशन हैज़ एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट. मैं कैंसर के पहले मेडिटेशन नहीं करती थी. मुझे लगता था कि ये तो मतलब जिन लोग को बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या ये जो कंसंट्रेट कर सकते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं वही कर सकते हैं. बट अब मुझे ये लगता है कि हमें तो मेडिटेशन स्कूल से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए. तो मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी मानसिक जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ को बढ़ाने में. इट हेल्प्स अ लॉट. तो हमारे समाज में हम देखते हैं कि महिलाएं खासकर जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस. कुछ है भी, कुछ सिम्टम नज़र भी आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि मैंने भी इग्नोर किए. मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, और वो इसलिए शायद कि ओह कुछ हो गया, कुछ निकल आया तो क्या करेंगे, फैमिली कैसे संभालेंगे, चलने देते. क्या ये एटीट्यूड सही है? ये एटीट्यूड बहुत गलत है. और मुझे लगता है कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये कह रही हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी फैमिलीज़ में महिलाएं ही हैं जो पिलर हैं, जिसके आसपास पूरा परिवार घूम रहा है. अगर आपको ही कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? आप ये सोचकर कि मेरे परिवार पहले आता है, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं. कल को आपकी जब सेहत बिगड़ती है या इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब आपका परिवार वैसे भी टूट जाता है. तो इसलिए हमें अपनी सेहत का, महिलाओं को खास तौर पर अर्लीस्ट ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसे कि एक फेवरेट सेइंग है ना, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. तो वही बात है, पहले अपनी सेहत का ध्यान दें, फिर अपने परिवार की सेहत का ध्यान दें. और होता है कि फैमिली में भी, क्योंकि महिलाएं सुपर वुमेन, सब कुछ संभाला हुआ है, घर भी बाहर भी, तो शायद जो बाकी जो घर के पुरुष भी होते हैं उनका भी एटीट्यूड ये होता है कि ये तो दे आर फिट एंड फाइन,
जबकि हर बार ऐसा हो नहीं रहा होता, हो सकता है कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो इग्नोर होती जा रही, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़े। आपने तो कैंसर से जंग जीती अपनी को स्ट्रॉन्ग करके, विल पावर मजबूत करके। वो लोग जो अभी भी कैंसर से जूझ रहे हैं या जिन्हें अभी ऑल ऑफ सडन डायग्नोस हुआ है कि उन्हें कैंसर है, और या जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहें? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने आप को, फीमेल्स को वंडर वुमन, सुपर वुमन बनने से रोकना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम ससेप्टेबल हैं, हमें जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हमें मांगनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि मदद मांगिए, मदद मांगेंगे तो मिलेगी। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर कोई कमज़ोर पड़ता है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक परिवार है, तो हम हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे से मदद मांगने की जब ज़रूरत हो तो मांगनी चाहिए। और हर कैंसर पेशेंट के लिए या जो कीमोथेरेपी अभी झेल रहा है, उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और हिम्मत मत हारिए। और गूगल मत करिए। और गूगल मत करिए। जो आपका अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल। जाते जाते कुछ और मैसेज आप देना चाहें? यही कहना चाहूँगी कि कैंसर एक बीमारी है, इसको भी एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करिए। एक हवा मत बना लीजिए। जैसे लोगों को शुगर होता है, बीपी होता है, वैसे ही आजकल लोगों को कैंसर होता है। एक हवा मत बनाइए। हमें ये नहीं पता कि हम इस बीमारी से जीत पाएंगे या नहीं, बट जब वो जंग है ना, तब हिम्मत मत हारिए। जंग को जंग की तरह लड़िए। हो सकता है आप जीत जाए। हो सकता है आप जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्वेता हमारे साथ अपना ये एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि सेहतनामा के जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी। सेहतनामा को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर।